नमस्कार, मैं बलवान सिंह। इस वीडियो में आप कक्षा छठी की भूगोल की पाठ्य पुस्तक का छठा अध्याय पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप का दूसरा भाग कर रहे हैं। और इसका एक भाग जो था वो इससे पहले वाली वीडियो में पूरा हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ये भाग जो था ये इसका यहाँ तक पूरा हो चुका था और इसके बाद का जो भाग है हम अब आगे करते हैं। तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम आगे की जो प्राकृतिक जो भी हमारी स्थल रूप हैं उनमें है पठार। पठार उठी हुई एक एवं सपाट भूमि होती है। देखिए, पर्वत और पठार में क्या अंतर है। जो पर्वत होता है उसका ऊपरी जो शिखर होता है वो संकरा होता है और नीचे का जो होता है वो होता है पूरा चौड़ा, यानी नीचे से काफ़ी चौड़ाई होती है उसकी, लेकिन ऊपर जाकर संकरा होता है। लेकिन पठार जो है वो ऊपर जाकर उसकी जो है चोटी नहीं बनती, बल्कि वो सपाट होता है, समतल होता है। यह आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है, जैसे मेज ऊपर से पूरी तरह सपाट होती है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके डाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। यानी ऊंचाई जो है वो 100, 200, 300, 400, 500 मीटर भी हो सकती है और 1000 मीटर तक भी जा सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि पुराने पठारों में से एक पठार का नाम बताइए जो भारत में है, तो वो है दक्कन का पठार। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। यहाँ पर जो है चित्र में बताया कि 5.1 विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। 5.1 जो हमारा चित्र है यहाँ पर, इसमें मैं देखता हूँ कहाँ पर है ये चित्र, और ये चित्र यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है। चित्र नंबर 5.1 ऊपर देखते हैं। ये 6.5 है, 6.4 है, और यहाँ पर 5.1 नहीं है जो पिछले अध्याय में होगा, बट इसमें ये जो है नहीं दिखाया गया है 5.1। जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। यानी 4 किलोमीटर से 6 किलोमीटर समुद्र तल की ऊंचाई से, और ये बहुत ज़्यादा ऊंची मतलब ऊंचाई हो सकती है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना और हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं
भारत में छोटा नागपुर पठार पर सवर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल यानी बहुत ही देखने में सुंदर होते हैं जो स्थान, उनको बोलते हैं रमणीय स्थल, जहाँ पर जो है व्यक्ति पूरी तरह से रम जाता है। तो कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपर्दित कर देती है। अपर्दित का मतलब है उनको काट छाट कर उनके टुकड़े बना देती है। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाते हैं। अपनी साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों में मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के से जीवन यापन करते हैं, क्योंकि अलग अलग स्थल रूप होते हैं और उनकी जलवायु अलग अलग होती है। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में काफी सरल होता है। मैदानों में क्योंकि जीवन सरल होता है इसलिए वहाँ की जनसंख्या भी अधिक होती है। मैदानों में फसलें, ये मैदान का इलाका दिखाया हुआ है, यहाँ पर देखिए समतल एरिया है सारे का सारा और फसलें बहुत ही अच्छी हैं। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्राय हम
स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। यहाँ पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं। चित्र 1 जो है, इसमें चित्र संख्या 1 से 10 को ध्यान से देखिए और प्रत्येक के लिए एक एक वाक्य लिखिए। चित्र संख्या 1, 2 तथा 7 में दिखाए गए स्थल रूपों के नाम बताइए। चित्र संख्या 9 में दिखाए गए स्थल का उपयोग किस कार्य के लिए हो रहा है। चित्र संख्या 3, 6, 8 तथा 9 में आपको कौन सी गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। ये जो ऊपर चित्र दिखाए गए हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे ये वाले चित्र देखिए। चित्र आपको यहाँ पर, ये चित्र 1 है। इस चित्र के अंदर रेगिस्तान दिखाया गया है, जिसमें ऊंट वहाँ का मुख्य साधन है यातायात का, और बस्तियाँ जो हैं वो दिखाई हुई है, कच्चे घर हैं। चित्र नंबर 2 में जो है, ये जो है समुद्र का तट दिखाया हुआ है। चित्र नंबर 3 के अंदर जो है, ये नदी दिखाई जिसके अंदर नाव चला रहे हैं। चित्र 4 जो है, ये इसमें दिखाया गया है कि हरे भरे जो है पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर हट लगी हुई है, पर्यटक स्थल है। चित्र 5 के अंदर जो है, काफ़ी सघन एरिया दिखाया गया है, जिसमें बहुत ज़्यादा मकान बने हुए हैं। चित्र 6 के अंदर जो है, उसमें पर्वत का ढाल दिखाया हुआ है, जहाँ पर किसान जो है खेती में चाय के जो बागान हैं वैसे दिखाए हुए हैं। और चित्र 7 के अंदर भी जो है, ये पर्वतीय क्षेत्र ही दिखाया गया है, मकान जो है दूर दूर है। और चित्र 8 के अंदर जो है, ये नदी है जिसके अंदर जो है बोटिंग की जा रही है। और चित्र 9 जो दिखाया हुआ है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ पर जो है पशुपालन के हिसाब से दिखाया हुआ है कि यहाँ के लोग जो है पशुओं को किस प्रकार से पशु चारण के लिए ले जाते हैं। और चित्र 10 जो है, ये एक जो है हाईवे दिखाया हुआ है, सड़क दिखाई हुई है, जिसमें परिवहन के साधन के रूप में जो है लेटेस्ट साधन कार आदि दिखाए गए। तो ये पाठ इतना ही था, और इस पाठ को आप अच्छी तरह से बार बार सुनिए, समझिए, और उसके बाद इसके अभ्यास के प्रश्नों को कीजिए। थैंक यू।